मेहनत कस कौम का बेटा हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, उसको आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तमाम साजिशों के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी के साथ आपको वोट का अधिकार दिया, तो लोगों ने कहा, जो विरोधी लोग थे, कि वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, लोकतंत्र आने नहीं देंगे। हमारे महापुरुष घर से निकले, गली गली गए, लोगों को समझाने का काम किया है। मेरे सीधे साधे लोगों, अपनी ताकत को समझो। ये वोट आपको गुलामी के लिए नहीं मिली, ये वोट आपको बिकने के लिए नहीं मिली। मेरे आज भी याद है मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने अपने जीवन की एक सुख सुविधाएं लगा दी। मगर मैं मानता हूं परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, चंद दिनों में नहीं बदलाव हो सकता था। ताकतवर लोगों ने रास्तों में कठिनाइयां लगाई। आज जब हम आ रहे थे, रथ चल रहा था, सामने को रुकावट आ गई, तो हनुमान जी बेनीवाल मुझसे बोले, पत्रकार साथी भी वहां थे, कि ये रथ रुकेगा नहीं, ये रथ अब अगर रुकेगा तो जयपुर की कुर्सी पे बैठ जाके रुकेगा। तो वो बात मेरे दिल में आई कि कितनी कठिनाइयों के बाद भी जो फैसले हमने लिए वो मजबूत होते गए। हमारे महापुरुष निकले, लोगों को जगाते रहे। आज उस कारवां को, उस एकता को, जो नेचुरल एकता है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, और मैं आपको चेतावनी के तौर पे भी कह रहा हूं। आज हमने एकजुट बनाया, एक गठजोड़ बनाया गांव में रहने वाली, क्योंकि शहर की अपेक्षा गांव में हमारे ज्यादा लोग रहते हैं, उनके चेहरे पे खुशहाली आई। मुझे मेरे साथियों ने बताया कि जो कल तक डर रहे थे गांव में, उनको यह पता लगा कि मजबूत पहरेदार खड़े हो गए हैं, एकता बन गई है और परिवर्तन होकर रहेगा। ऐसी लहर जो जब छाई, तो इसके विरोध में मैं चेतावनी के तौर पर कह रहा हूं, हो सकता है जातिगत झगड़े करा दिए जाएं, हो सकता है कि लोगों को गुमराह किया जाए। यह हमारी मातृशक्ति बैठी है, आपके भविष्य का फैसला है। अन्याय अत्याचार उस कौम पे होंगे जिनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अगर अपना उचित भविष्य चाहते हो, रोजगार चाहते हो, 90 लाख वोटर हो आप लोग राजस्थान में, जो नौजवान है, जो फैसला करेगा कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, मैं उन सबको कहना चाहता हूं। मैं एक नौजवान हूं, बेरोजगारी के दर्द को समझता हूं, और यह भी समझता हूं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चे का पेट काट काट के आगे बढ़ाते हैं, जमीन पे गिरवी रख के। और किसान का मेरी कौम से आता तो जानता हूं, हमारे तो सारे रास्ते बंद कर दिए। हमारे लोग आर्मी में चले जाते थे तो अग्निवीर बना के हमारा फ्यूचर खत्म कर दिया। पुलिस में और फोर्स में जाते थे, भर्तियां बंद है। और जो भर्तियां होती है, पेपर लीक होता है सामूहिक, बस में बैठ के, बिना सत्ता के संरक्षण में नहीं हो सकता। महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा मेरे लोगों, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि महिलाएं यहां सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश को मजबूत और सुरक्षित हाथों की जरूरत है। आखिरी बार दोहरा रहा हूं, शोषण उसका होगा जो कमजोर होगा, और जो राजनीतिक रूप से कमजोर होगा वो सताया जाता रहेगा। आप तय कर लो कि आप इस प्रदेश में सताए जाने वाले की श्रेणी में रहोगे, या आप इस प्रदेश में तरक्की करने वालों की श्रेणी में रहोगे। फैसला आपको करना है, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधे चलेंगे। हमारा झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, इस बात को आप लोग याद रखना। मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमारे नेता यहां कुर्सी पे बैठ जाएंगे, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं मंच के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं ये कहूं कि आए इस प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल है? बताओ, क्या आप इस पर सहमत है? तो दोनों हाथ उठा के ऐसे स्वागत और समर्थन करो। 3 तारीख का दिन होगा और मेरा जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के दिन जब रिजल्ट्स आएंगे, तो आज जो आपके दिलों में जो वो ताकत बन रही है, ये ताकत वोट में बदल देना। तो 3 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन आप देखना। हमारे हरियाणा के एक नेता कहा करते थे कि वारे नारे ना कर दिए तब फिर बताना। तो वारे नारे ही कर दिए जाएंगे। किसानों, अमीरों के, नौजवानों के और जो कर्मचारियों की समस्याएं पिछली बार छूट गई थी, इस बार नहीं छूटेगी। जो हमारे सीएचए के भाई हैं, उनसे भी कहूंगा, आपके लिए 4 दिन हम लोग जेल में रहे थे, लेकिन वो अवसर नहीं था कि आपकी मांगे पूरी कर दे। हम आपकी मांगों के साथ खड़े हैं, आपकी मांगे पूरी करेंगे। जो तृतीय श्रेणी के टीचर हैं, आप बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं कि आपके ट्रांसफर की व्यवस्था हो जाए, आपके ट्रांसफर की व्यवस्था भी करेंगे। हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे, बस वो ताकत दो जिससे लड़ाई पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम,
जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। और आप सभी के लिए को बहुत बहुत बधाई और आपके गठबंधन को बधाई। हमारी एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। किसी की बातों में मत आना, बहुत आएंगे बहरूपिये धोखा देने के लिए। लक्ष्य रखो मौके के लिए, मौका आपके हाथ में है। कुछ दिन की बात है, अब जब सभा होगी रिजल्ट के बाद तो वो वहीं होगी जहां से तरक्की के फैसले होते हैं, जहां से प्रदेश के फैसले होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।